डिसीज डिकोडेड केस स्टडीज़ में मैं डॉक्टर पल्लवी, आप सबको मेरा नमस्ते। ये 9-10 साल के एक लड़की का केस है जिसका आवाज़ मुझसे जब मिलने के लिए आई थी 4 महीने पहले से चला गया था। आवाज़ बंद हो गई थी, आवाज़ ज़रूर आ रही थी, शब्द ज़रूर महसूस हो रहे थे, जैसे कि मेरा नाम पल्लवी है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। उसका एंटी डिप्रेशन की गोलियां चालू की गई थी। ये उसका हिस्ट्री है कि वो 4 महीने से पहले 2 महीने तक उसको सीवियर कफ एंड कोल्ड हुआ था और काफ़ी दिनों से वो जा नहीं रहा था। 2-4 डॉक्टर्स को दिखाए थे, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक गोलियां उसको दी गई थी, लेकिन उसका फीवर रिड्यूस हो गया था, लेकिन कफ एंड कोल्ड नहीं गया था। लगभग 1 महीना वो चला था। मेरे ख्याल से वो उस वक्त उन्होंने टीबी का भी जांच कर लिया था, लेकिन वो कम नहीं हुआ था। ऐसे कंडीशन में एक दिन पानी पीने के लिए उसने गर्म पानी रखा। उसको गर्म पानी पीना था स्टोव पे, और शायद वो इतनी कमज़ोर थी तो वो सो गई। वो पानी गर्म होने का इंतज़ार करते करते वो सो गई। उस वक्त शायद उसकी माँ घर पे नहीं थी, और जब वो घर पे आई तो उसने देखा कि बर्तन पूरा जला हुआ है, गैस ऑन है, तो उसने आके अपने बेटी को चाटा मारा। ये परिस्थिति में जब उसने अपनी बेटी को चाटा मारा, वो रोने के लिए उसने अपना मुंह खोला जोर से आ करके, और उसी में उसकी आवाज़ फट गई। और जब आवाज़ फट गई तो वो इंसिडेंट के बाद उसको मतलब आवाज़ आना बंद हो गया। ये उसका स्टोरी है। और मुझसे मिलने से पहले डेफिनेटली काफ़ी सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया था, कुछ मेडिकेशंस वगैरह करने का कोशिश किया था। जब कुछ नहीं हुआ तो एक जनरल प्रैक्टिशनर ने ये वाक़या सुन के उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। शायद उनको ऐसे लग रहा था कि ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, और साइकेट्रिस्ट ने सारी बात, ये जो घटना मैंने आपको सुनाई कि उस मम्मी ने चाटा मारा जोर से, उसने आवाज़ की, तब से आवाज़ बंद हुआ, तो एंटी डिप्रेशन की गोली चालू की। तो 4 महीने से ये लड़की एंटी डिप्रेशन की गोली ले रही थी जब मेरे पास आई थी। और मेरा ये मानना है कि हमको हिस्ट्री लेनी चाहिए, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए एज अ डॉक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको डायरेक्टली कंक्लूजन में नहीं जाना चाहिए। तो जब मैंने ये लड़की को देखा तो सबसे पहले मैंने ये लड़की 9-10 साल की लड़की है, बिल्कुल इमैशिएटेड है, बिल्कुल कमज़ोर है। आप ये समझ भी सकते हैं कि अगर 1-1.5 कोई भी वायरल फीवर होता है ना, 4-5-6 दिन रहता है, उससे ज़्यादा रहता नहीं है। अगर कोई भी गोली लो फिर भी, नहीं लो तो फिर भी। तो ये लड़की का जो आपने देखा कि कफ एंड कोल्ड है, लगभग 1 महीना चल रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शायद कमज़ोर होगी। और ये लड़की भी बहुत इमैशिएटेड है, इरेगुलर मोशंस है, खाने में भी ज़्यादा खाती नहीं थी। उनके पेरेंट्स का कहना था कि बहुत कम खाती है। ये सारे कंडीशंस थी, ये सारी हिस्ट्री थी जब मैंने वो लड़की को देखा था, बात किया था, फर्स्ट टाइम बात किया था। जब ये कहानी सुनी, जब ये उसका वाक़या सुना, तो मुझे भी ऐसे लगा कि शायद ये लड़की कुछ ड्रामा तो नहीं कर रही, शायद सच में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी देर तक वो लड़की से बात किया, 1-2 दिन तक बात किया, अलग अलग तरीके से जांच करने की कोशिश की कि किसी भी एंगल से कहीं पे वो आवाज़ कर रही है, छुप के या कहीं पे तो नहीं। ये लड़की कोई, मुझे तो ऐसे नहीं लगा कि वो ड्रामा कर रही है। और फिर मैंने ये छोटी लड़की का लैरिंगोस्कोपी भी हुआ था, लैरिंगोस्कोप देखा, जहाँ पे मुझे थोड़ा इन्फ्लामेटरी प्लैच दिख रहा था, स्लाइट इन्फ्लामेशन दिख रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब पेशेंट कमज़ोर होता है, उसका बल कमज़ोर होता है, छोटी सी चीज़ भी बड़ी बीमारी का रूप धारण करती है, बीमारी का बल बढ़ जाता है। तो अगर बहुत स्ट्रांग आदमी है, स्ट्रांग बीमारी है, तो भी बीमारी का बल कम पड़ जाता है जब बंदा स्ट्रांग हो। तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है विल। तो मैंने उसको एक टारगेट रखा था कि आप बेटी क्या चाहते हो, मेरे पास आए हो इतने डॉक्टर्स को देख के, तो क्या चाहते हो। तो मैं कर्नाटका में रहती हूँ, और जो लड़की जो गांव से ये लड़की बिलोंग करती है, छोटा गांव है, वहाँ पे भजन वगैरह वो सब चलता है घर में, वो सारी मतलब संस्कार है। वो कह रही थी कि मुझे गाना है, भजन गाना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि आप गा पाओ।
तो हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने आपको शेयर किया था कि वो इमैशिएटेड दिख रही थी। मुझे लगता है कि वो सीवियर न्यूट्रिशन डिफिशिएंट रहेगी। एक छोटा सा टेस्ट आता है जहाँ पे हम अपने बॉडी के मिनरल्स, विटामिन्स चेक कर सकते हैं, एंजाइम्स चेक कर सकते हैं, और कुछ हेवी मेटल एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने चेक की जहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि ये लड़की है विटामिन डी डिफिशिएंट है, विटामिन B12 डिफिशिएंट है, आयरन डिफिशिएंट है सीवियरली। तो वहाँ पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, कुछ न्यूट्रिशंस उसको दिए, और वो न्यूट्रिशंस देने के साथ साथ मैं ओजोन थेरेपिस्ट हूँ। तो मेडिकेटेड ओजोन थेरेपी की मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि बोटो ब्रीदिंग, ओजोन थ्रू ऑयल एंड ईयर इंसफलेशन, ये हमने करना स्टार्ट कर दिया। डाइट में कुछ डेफिनेटली चेंजेस मैंने किए। हमारा जनरली डाइट जो होता है कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, तो वो थोड़ा सा चेंज करके मैंने कुछ फाइबर्स, फैट एंड प्रोटीन्स ऐड किए। हमारे खाने में फ़ैट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में बहुत मसलत की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। लेकिन फ़ैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिज़ोल्व सर्टन न्यूट्रिशंस। अगर हम विटामिन डी कम है, विटामिन डी दे रहे हैं, विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो लगभग पिछले 40-50 साल में फ़ैट के बारे में इतना मतलब कन्फ्यूजन है, लोग बात करते हैं और लोग अवॉइड करते हैं। तो ये आप हमको समझना चाहिए कि जब हम फ़ैट अवॉइड करते हैं तो फ़ैट में डिज़ोल्व होने वाले वाइटामिन्स के लिए भी जो मीडियम है फ़ैट, वो हम अवॉइड करते हैं। तो वो वाइटामिन शायद होते भी होंगे, रिच भी खाना हम खाते, वाइटामिन रिच खाना भी खाते होंगे, लेकिन फिर भी उनकी कमी बन जाती है क्योंकि अगर उनको डिज़ोल्व करने का मीडियम नहीं है। ठीक है, तो फैट, फाइबर, फैट एंड प्रोटीन रिच थोड़ा डाइट हमने दिया। एंड टू माई सरप्राइज़ वहाँ पे मैं ज़्यादा एजुकेशन में थी और मैं घूमती थी। मेरे घर में एक छोटा सा मेडिकेटेड ओजोन यूनिट था। तो मैंने वो लड़की को बोला था कि आपको जब भी मतलब ब्रेक मिलता है, जैसे आपको टिफ़िन ब्रेक मिलता है, स्कूल छूटने के बाद, स्कूल में आने से पहले आपको क्या करना है, आके 15 मिनट यहाँ पे ये छोटी सी प्रोसीजर्स करनी है। तो वो लड़की कंटिन्यूस 15 डेज सप्लीमेंट, डाइट एंड ओजोन थेरेपी, ये तीन ही चीज़ें करती थी, कोई मेजर चीज़ नहीं है। मैं एजुकेशन के लिए घूमती थी। तो मैं एक दिन आई, बहुत लेट आई, तो मुझे उठने के लिए लेट हुआ। तो मेरे आनंद जी है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि पल्लवी आओ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। कब आ रहे हो आपके लिए? मैं एक्चुअली 1-2 दिन पहले फ़ोन किया था कि पल्लवी कब आ रहे हो, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो फिर जब मैं आई, थोड़ा लेट उठी थी, नीचे से कॉल आया कि आप नीचे आए नहीं, आपका सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है। तो मैं सोच रही थी कि क्या सरप्राइज़ है करके मैं नीचे आई। तो वही वो लड़की थी जो स्वीट लेके आई थी और मतलब उसका आवाज़ निकलना स्टार्ट हो गया था। सिर्फ छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैंने की कि उसके लैरिंगोस्कोप में स्मॉल इन्फ्लेमेशन जरूर दिख रहा था, उसका इन्फेक्शन लॉन्ग लास्टिंग था। ये दोनों चीज़ों में एक चीज़ थी, वो ओवरकम कर कोई भी बंदा नॉर्मली ओवरकम कर सकता है, लेकिन ये ओवरकम कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी न्यूट्रिशनली डिफिशिएंट थी। तो यही चीज़ हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट से सफिशिएंसी में डालना स्टार्ट कर दिया। साथ में उसकी अगर आप, मैंने जैसे कहा कि ओजोन थेरेपी, उस पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। ओजोन क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, बिल्कुल माइल्ड और एंटी इन्फ्लामेटरी, छोटा सा नेचुरल है, कोई मेडिकेशन नहीं, क्योंकि सारे मेडिकेशन करके आ चुके थे ना, 6 महीने का स्टोरी है। तो उसका आवाज़ आना छोटा सा स्टार्ट हो गया और 1-2 दिन में बिल्कुल आवाज़ खुल गया। शी वॉज कम्प्लीटली ओके। बट स्टिल मैंने उनको बताया कि ये सारी चीज़ें आपको अगले 2-3 महीना कंटिन्यू करनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो बहुत बढ़िया तरीके से कम्प्लीटली रिकवर हो जाए। ये पूरे प्रोसेस में 3 महीने में लड़की का अच्छा खासा वज़न बढ़ गया, इम्यूनिटी बढ़ गई और 1-1.5-2 साल तक हम कॉन्टैक्ट में थे जब उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, मेजर इन्फेक्शन नहीं हुआ। शी वॉज कम्प्लीटली ओके, रंग खिल गया, उसके गाल अच्छे हो गए। तो एक 9-10 साल की लड़की जैसी दिखनी चाहिए थी वैसे वो दिख रही थी। कभी कभी बहुत बड़ी समस्या के लिए सिंपल सॉल्यूशन होते हैं और ये सॉल्यूशन मतलब हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ। बड़े बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए सिंपल छोटे छोटे सॉल्यूशंस होते हैं
और ये क्लिनिशियंस पे डिपेंड करता है कि जो उसको देख रहा है वो पूरा अप्रोच कैसे रख रहा है। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था, थोड़ा सा हमने अप्रोच डिफरेंट किया और लड़की पूरे ज़िंदगी एंटी डिप्रेशन लेने से बच गई। तो केस स्टडी कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।